पहली बात तो गाइस डीसी फैंडम का सेकंड पार्ट से रिलेटेड उतना ज़्यादा कुछ अपडेट्स नहीं है, दैट्स वाई मैं उसके ऊपर कोई सेपरेट वीडियो नहीं बनाई। बस इतना सा अपडेट्स आई है कि फ्लैश टीवी शो में फ्लैश को एक गोल्डन बूट मिलने वाली है, जस्ट लाइक कॉमिक बुक, और सुपरमैन एंड लुइस टीवी शो में सुपरमैन को एक न्यू सूट मिलेगा। बाकी बैटमैन का सेकंड सीजन और यंग जस्टिस सीजन 4 या फिर बाकी जो अपडेट्स है उसके ऊपर बहुत सारे चैनल्स पहले से ही वीडियो बना के रखा है, सो फॉर अपडेट्स आप उस वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। बट यहाँ पे और एक बात ये है कि डीसी फैंडम में फ्लैश पॉइंट मूवी को लेकर बारबरा मैसेटी ने ये बताई थी कि द फ्लैश मूवी विल रिस्टार्ट एवरीथिंग एंड इट डजंट फॉरगेट एनीथिंग, और इसको स्पेशली इस लाइन को लेकर लोग कुछ भी बोले जा रहे हैं। सो आज मैं इस वीडियो में इससे रिलेटेड मेरी ओपिनियन आपके साथ शेयर करूंगी। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, जस्ट जंप इनटू द वीडियो। इस लाइन को लेकर मैक्सिमम लोग ये बोल रहे हैं कि ये मूवी रिबूट करने वाला है डीसीयू को, बट गाइस ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। स्पेशली इसके थ्रू कोई भी या फिर कुछ भी तरीके का रिबूट नहीं होगा। बारबरा मैसेटी ने ये बताई थी कि इन अ वे इट रिस्टार्ट एवरीथिंग एंड इट डजंट फॉरगेट एनीथिंग। यहाँ पे इन अ वे इट रिस्टार्ट एवरीथिंग, इन अ वे, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर रिबूट होती तो बारबरा कुछ और तरीके से इसको बताती। मुझे तो यहाँ पे ये लगती है कि इन अ वे इसका मतलब बारबरा ने फ्लैश को ही इंडिकेट किया, क्योंकि इस मूवी में मल्टीवर्स का कंसेप्ट बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन की जाएगी और फ्लैश यहाँ पे एक हिंट की तरह रहेगा, एक ब्रिज की तरह काम करेगा जो इन सारे के सारे मल्टीवर्स को एक साथ कनेक्ट करेगा, बिकॉज ऑफकोर्स यू कैन ट्रैवल टू टाइम एंड ऑल्टरनेट यूनिवर्सेस। और यहाँ पे और एक चीज़ बता देना चाहती हूँ कि आज तक डीसी में जितनी भी मूवीज़ और टीवी शोज आई हैं उन सबको एक ऑफिशियल तरीके से मल्टीवर्स का पार्ट दिखाया जाएगा। सो क्या ये एक न्यू स्टार्टिंग नहीं है डीसीयू की? और बारबरा ने ये भी बताई थी कि इट डजंट फॉरगेट एनीथिंग। सो अभी तक जो कुछ भी हुआ है डीसी में उन सबको एक बड़े लेवल पे चेंज नहीं करने वाला। हाँ, कुछ छोटी मोटी चेंजेस हो सकती है बिकॉज मूवी में तो टाइम ट्रेवल है, सो टाइम ट्रेवल का साइड इफेक्ट तो रहेगा ही, बट कुछ भी तरीके का मेजर चेंजेस नहीं आने वाली। अगर आप अभी भी ये सोच रहे हो कि जो कुछ भी इवेंट अभी तक डीसी में हुआ है उन सबको सडनली इरेज किया जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे और एक चीज़ गाइस, स्नाइडर कट को मेन टाइमलाइन का पार्ट कंसिडर किया जा सकता है फ्लैश मूवी के थ्रू, बट कोई भी कंफर्मेशन नहीं है। ये भी हो सकता है कि ये स्नाइडरवर्स का ही पार्ट रहे अलग से, बिकॉज स्नाइडर कट का सीक्वल्स का रेफरेंस हमें बहुत बार पहले से ही मिल चुकी है। और माइकल सटन ने कुछ दिन पहले बोला था कि स्नाइडर कट के साथ जैक स्नाइडर ने मैन ऑफ स्टील 2 और 3 में भी काम करेगा, बट अभी ये बंदा ये बोल रहे हैं कि फ्लैश मूवी रिबूट होगा और रॉबर्ट पैटिंसन को मेन टाइमलाइन का बैटमैन बना दिया जाएगा। और बेन एफ्लेक को HBO मैक्स में एक शो मिल सकता है जो कि अपने ही यूनिवर्स का पार्ट बनेगी। मुझे नहीं पता माइकल के दिमाग में ये सब बात कैसे और क्यों आ रही है। रॉबर्ट पैटिंसन का बैटमैन मेन टाइमलाइन से सेपरेट होगा, ये जिम ली ने खुद बताए थे डीसी फैंडम में, बट ये बंदा अभी ये बोल रहा है कि वॉकिन फिनिक्स का जोकर मेन यूनिवर्स का पार्ट बनेगा और वो रॉबर्ट पैटिंसन बैटमैन का जोकर बनेगा। अब बोलो मैं क्या बताऊँ। एंड वन थिंग गाइस, माइकल सटन ने पहले भी मार्वल को लेकर ऐसे बहुत सारे बात बताए थे जिससे मार्वल में उसका रेपुटेशन खराब हो गया। सो अभी ये बंदा डीसी में आ रहा है क्योंकि डीसी का टाइम अभी अच्छा जा रही है, तो इस चीज़ को तो कैपिटलाइज करना बनती है ना। और आपको क्या लगता है, जैक स्नाइडर ने स्नाइडर कट के लिए बेन एफ्लेक को छोड़ के कोई और बैटमैन को यूज करेगा? कभी भी नहीं। और वॉकिन फिनिक्स रॉबर्ट पैटिंसन का बैटमैन का जोकर बनेगा, इसका मतलब क्या है? मुझे तो अब ये लग रहा है कि ये बंदा को समझ में ही नहीं आ रहा है कि डीसी मल्टीवर्स की तरफ जा रहा है, नहीं तो ये खुद डीसी मूवीज को मल्टीवर्स का राउट में जाने नहीं देगा। जो भी है गाइस, यहाँ पे और एक पॉजिटिव बात ये है कि द फ्लैश मूवी में फ्लैश को छोड़ के भी कुछ और मेजर कैरेक्टर्स आने वाली है। बेन एफ्लेक और माइकल कीटन तो आएगा ही, बट मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि बारबरा यहाँ पे हेनरी कैविल को एज सुपरमैन इंडिकेट किया है। बाकी गैल गैडोट एज वंडर वुमन आ सकती है और बेन एफ्लेक इस मूवी का पार्ट है, तो जेफरी डीन मॉर्गन को एज बैटमैन हमें देखने को मिल सकती है, क्योंकि फ्लैश पॉइंट स्टोरी लाइन में भी थॉमस वेन का सिग्निफिकेंस बहुत ही ज्यादा है और यहाँ पे मल्टीवर्स है तो पॉसिबिलिटीज एंडलेस हैं। बाकी रिवर्स फ्लैश का रोल कौन प्ले करेगा इसको लेकर तो अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है, बट स्टिल कोई अच्छा कैरेक्टर जो इसके लिए परफेक्ट होगा वही इस रोल को प्ले करेगा। सो गाइस, फ्लैश पॉइंट मूवी को लेकर आपका क्या ओपिनियन है वो हमें कमेंट में ज़रूर बताना। साथ ही साथ वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर वो भी कर देना। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे ऑसम एंड देखते रहिए सुपर ऑर्ब।